प्यारे बच्चों, क्लास 11th का एग्ज़ाम 18 तारीख को है। उसमें पॉलिटिकल साइंस का हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण प्रश्नों को बर्मा गेस्ट पेपर से देख रहे थे। ग्रुप ए समाप्त हो चुका है और ग्रुप बी में 1 से 5 तक के चैप्टर को मैंने बता दिया है। यदि आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं या ऊपर आई बटन पर भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 6 से 10 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भूमि क्रय विवाह, सरकारी नौकरी, निवास अवधि आदि से जुड़े प्रबंधन किसके दावों का आधार है? तो यहाँ हो जाएगा नागरिकता। किसने कहा है कि समाज के शोषित व पीड़ित लोगों को अधिकार मिलना वर्गीय संघर्ष का परिणाम है? तो एंथोनी गिडिन्स। पावर एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो लासवेल और कापलान। नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया? तो रूसो ने। नागरिकता कितने प्रकार की होती है? 2। भारत के आज़ाद होने पर कौन अन्याय और भेदभाव की शिकार और आश्रित है? तो अधिकांश महिलाएं। नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो जुर्गो हेबरमास। टी.एच. मार्शल के अनुसार नागरिक को उपलब्ध होना चाहिए तो राजनीतिक अधिकार, सामाजिक अधिकार और नागरिक अधिकार सभी होना चाहिए। गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। किसके अनुसार नागरिकता एक प्रकार का राजनीतिक बंधन है? तो J.M. बारबेलेट। किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गांव की संज्ञा दी है? तो मार्शल मैकलुहान। एक व्यक्ति एक वोट का सूत्र किसने दिया? बेंथम। किस देश में रक्त का नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? फ्रांस। भारत में कौन सी नागरिकता है? दोहरी। देशद्रोही को वंचित किया जा सकता है नागरिकता से। कितने वर्षों तक लगातार देश से बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। किसने कहा है कि जो नागरिक सार्वजनिक कार्यों में भाग नहीं लेता वह समुदाय का व्यर्थ नहीं बल्कि हानिकारक सदस्य है? तो पेरिल किसने। निम्न में से किस देश में नागरिकता के संबंध में भूमि का नियम लागू होता है? तो यहाँ हो जाएगा आपका अमेरिका व ब्रिटेन में। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? 1955 में। सबसे पहले किस देश ने महिलाओं को मताधिकार दिया? न्यूजीलैंड ने। भारत में नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? तो प्राकृतिकरण या देशीकरण। नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है तो नागरिकता की प्राप्ति व एवं समाप्ति। नागरिक के संबंध में अरस्तु का कहना है कि यह जातीय व कुलीन तंत्रीय अवधारणा है। नागरिकता का अर्थ है कि किसी व्यक्ति को राज्य में सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त हो। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है तो भारतीय बैंक में धन जमा करके। नागरिकता खत्म हो सकती है तो देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर। 7वां चैप्टर है, राष्ट्रीयता क्या है? तो व्यक्ति की भावना। राष्ट्रीयवाद को किसने संस्कृतिवाद का नाम दिया? तो हर्डर ने। जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? 1990 ईस्वी। टैगोर व गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? तो विश्व बंधुत्ववाद का। किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा खतरा है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। मैजिनी को किस राष्ट्रवाद का कवि व पैगंबर कहा जाता है? तो रोमनो का। किस राष्ट्रवाद ने यह आग्रह किया कि जाति या राष्ट्र राज्य के ऊपर है? तो जर्मन राष्ट्रवाद। 1871 में किन राज्यों का राष्ट्रीयकरण हुआ? तो यहाँ हो जाएगा आपका इटली व जर्मनी। राष्ट्र को कल्पित समुदाय किसने कहा है? तो बेनेडिक्ट एंडरसन ने। किस भारतीय चिंतक ने राष्ट्रवाद को विश्व बंधुत्ववाद का शत्रु माना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ? 1991। साम्राज्यों के पतन में कौन मुख्य जिम्मेदार है? तो राष्ट्रवाद। एक संस्कृति एक राज्य के विचार से क्या परिणाम निकले हैं? तो राज्यों की सीमाओं में बदलाव आए, बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन हुआ और सांप्रदायिक हिंसा हुए। उपरोक्त सभी हुआ। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस सदी में हुआ? 19वीं सदी में।
किस शताब्दी में एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन हुआ था? 20वीं। किस विचारधारा में विचारक अपने राष्ट्र के प्रति तन मन को समर्पित रहता है और स्वतंत्र तथा प्रगति के मार्ग पर अक्सर देखना चाहता है? तो राष्ट्रवाद। राज के कितने प्रमुख तत्व हैं? तो यहाँ हो जाएगा 4। उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? अहिंसा। ब्रिटेन राष्ट्र में कितनी राष्ट्रीयताएं सम्मिलित हैं? तो 4। गेल्डर ने किस वर्ष राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा? तो सन 1983 में। निम्न में कौन एक राष्ट्र एक राज्य के सिद्धांत का समर्थक है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। झारखंड क्या है? राज्य। भारत एक राज्य है क्योंकि, ऐसे झारखंड क्या है? एक प्रदेश है, लेकिन यहाँ प्रदेश नहीं ऑप्शन में दिया तो राज्य को लगा देना है। भारत एक राज्य है क्योंकि यह संप्रभु है। किसने कहा है कि राष्ट्रवाद एक पूंजीवादी अवधारणा है? तो कार्ल मार्क्स ने। इनमें से कौन सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रवाद है? तो उदारवादी राष्ट्रवाद। किस क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को प्रेरित किया है? तो यहाँ हो जाएगा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। टैगोर के विचार में राष्ट्रवाद एक बड़ा संकट है क्योंकि यह विश्व के लोगों को बांट देता है। निम्न में कौन राष्ट्रवादी भावना नहीं है? तो क्रिकेट मैच में अपने देश की हार और दूसरे देश की जीत पर खुश होना। राष्ट्र के निर्माण में किन तत्वों का योगदान रहता है? तो हो जाएगा रक्त संबंध, भाषा, धर्म, समान संस्कृति व भौगोलिक निकटता। 8वां चैप्टर है धर्मनिरपेक्षता। तो धर्मनिरपेक्षता की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण। धर्म सापेक्षवाद में धर्म और राजनीति जुड़े होते हैं। धर्मनिरपेक्षवाद में क्या सही है? तो धर्म के आधार पर लोगों में भेदभाव होगा। समाज की भलाई हेतु राज द्वारा किसी धर्म के मामले में उचित निर्णय क्या होगा? तो राज धर्म के मामले में हस्तक्षेप करेगा। किस आधार पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता। 6ठा है किसने कहा भगवान को खातिर हिस्सा से बचो और यदि कोई भगवान नहीं है तो अभी कोई भगवान रचो? तो ये कहा था वॉल्टेयर ने। किसके अनुसार मेरे विचार में धर्महीन राजनीति नहीं हो सकती? ऐसी राजनीति मौत का जाल है जो आत्मा तक का हनन कर देता है। गांधी जी। धर्मनिरपेक्षता का बहुत बड़ा शत्रु है सांप्रदायिकता। कौन सी विचारधारा व्यक्ति को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहिए है? तो हो जाएगा अराजकतावाद। किस प्रकार के राज्य का कोई धर्म नहीं होता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। हमारे संविधान का अनुच्छेद हमारे राज्य को अमेरिका के राज्य से अधिक धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं, यह कथन है दुर्गादास बसु। निम्न में कौन सा राज्य पहले एक धर्म सापेक्ष राज्य था किंतु अब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हो गया? नेपाल। इनमें से कौन धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो हो जाएगा पाकिस्तान। धर्मनिरपेक्ष राज्य विकृत होकर किस रूप को ग्रहण कर लेता है? तो तानाशाही। नास्तिकवाद का किसने समर्थन किया? तो प्रोदो ने। कौन सा राज्य धर्म सापेक्ष है? तो सऊदी अरब। धर्मनिरपेक्षवाद का सबसे तालमेल स्थापित नहीं किया जा सकता? तो कठोर परंपरावाद का। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया? तो हो जाएगा 42वें। किसने धर्म के भिन्न तरीके से व्याख्या करके धर्मनिरपेक्षवाद का समर्थन किया? तो महात्मा गांधी। किस मुस्लिम राज्य में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षवाद की स्थापना हुई? तो तुर्की। धर्मनिरपेक्षवाद के उदय ने किस व्यवस्था को समाप्त किया? तो पोपशाही। समान नागरिक संहिता की कामना करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्म लोगों के लिए अफीम है किसने कहा? तो मार्क्स ने। धर्मनिरपेक्षवाद किस से संबंधित है? तो विज्ञानवाद और मानववाद दोनों से, तो इसलिए दूसरा और तीसरा दोनों से। 25 है किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया है? तो 42वां संशोधन। किसने कहा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य न तो ईश्वर रहित राज्य है, न ही वह अधर्मी राज्य है और न ही धर्म विरोधी? तो H.B. कामत। 9वां चैप्टर है शांति से। 1991 के खाड़ी युद्ध में किस देश को मुक्त करा के शांति स्थापित की गई? तो कुवैत। 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने शांति योजना प्रस्तुत की? तो ट्रिग्विलाई। दो देशों के बीच तनावपूर्ण स्थिति बने रहने पर वास्तविक युद्ध का नहीं होना क्या कहलाता है? शीत युद्ध।
पगवास आंदोलन का ध्येय किससे संबंधित है? तो विश्व शांति। टुवर्ड्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? तो थियोडर लैंज। परमाणु अप्रसार संधि कब अस्तित्व में आई? 1970 ईस्वी। किस विचारक ने युद्ध को क्रूर अनिवार्यता कहा? ग्रीन। इनमें से कौन शांति का उपदेशक है? महात्मा गांधी। शांति को बनाए रखने हेतु कौन सी रणनीति उचित नहीं है? तो हो जाएगा राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। 2005 का गांधी शांति पुरस्कार दिया गया तो आर्चबिशप डेसमंड टुडू। शीत युद्ध है वाक युद्ध। न्यूयॉर्क स्थित विश्व व्यापार केंद्र को आतंकवादियों ने कब ध्वस्त किया? तो 11 सितंबर 2001। ये शब्द किसने कहे? हमारा ना कोई स्वामी मित्र है और ना कोई अस्थाई शत्रु। तो पामस्टर्न। शीत युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1945। ऑन पीपुल्स पीस नामक पुस्तक किसने लिखी? कांट ने। भारत को सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य कब चुना गया था? 1950 में। वास्तविक रूप से युद्ध न होना पर तनाव बने रहने की स्थिति को क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध। युद्ध रहित अवस्था को क्या कहते हैं? शांति। किस देश के संविधान को शांति संविधान कहते हैं? जापान। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का तात्पर्य है जियो और जीने दो। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 में। विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? राष्ट्र संघ। कौन सा संगठन अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? यूरोपीय संघ। निशस्त्रीकरण का ध्येय क्या है? तो आवश्यक सीमा तक शस्त्रों की कटौती। भारत की विदेश नीति किसके लिए प्रयासरत है? तो विश्व शांति के लिए। और लास्ट चैप्टर है आपका विकास। विकास की वैकल्पिक अवधारणा कौन है? तो लोगों की खुशहाली। किसका आधार प्रकृति का पोषण होना चाहिए, शोषण नहीं? तो विकास। हर्टिगटन के राजनीतिक पतन के चरों में कौन सा चर शामिल नहीं है? तो जटिलता। राजनीतिक अल्प विकास के सिद्धांत में फ्रैंक का ध्यान किन देशों पर केंद्रित है? तो लैटिन अमेरिकी देश। सबसे पहले किसने राजनीतिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लुसियन डब्ल्यू पाई। भारत की किस श्रेणी में रखा जाता है? विकासशील। इंग्लैंड में फेबियन समाज की स्थापना कब हुई? 1884 में। राजनीतिक विकास की धारणा मुख्यतः किस परंपरा की देन है? उदारवादी। भारत ने नेहरू के नेतृत्व में विकास के किस प्रतिमान को अपनाया है? तो लोकतांत्रिक समाजवादी। बाजार अर्थव्यवस्था किस पर आधारित होती है? तो मुक्त व्यापार। पर्यावरण व विकास पर विश्व आयोग ने अपनी हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट में किस प्रकार के विकास का समर्थन किया है? तो पोषणीय विकास। विकास की अवधारणा पर अधिक काम करने वाले वैज्ञानिक है विडनर। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा पर आधारित है कल्याणकारी राज्य। किसने यह सिद्ध किया है कि विकास और अल्प विकास एक सिक्के के दो परतें हैं? फ्रैंक। विकास संबंधी मॉडलों का प्रभाव निम्न में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ा? तो पर्यावरण एवं समाज पर। किसने राजनीतिक विकास व पतन का सिद्धांत बनाया? तो HP हंटिगरम। भारत में चिपको आंदोलन का जन्म हुआ वन क्षेत्र को बचाने हेतु। 1991 के विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। विकास से आशय है तो सामाजिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन, आर्थिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन और राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर परिवर्तन। तीनों है तो इनमें से सभी हो जाएगा। तो बच्चों पॉलिटिकल साइंस का मैंने जल्दी समाप्त कर दिया है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नज़र आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। कल आप लोग का एग्जाम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप लोग अच्छे नंबरों से पास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आगे दीजिए, बाय बाय।